अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ज़कात हम इन्वेस्टमेंट पर किस तरह से निकालते हैं और इंशाल्लाह पहले हम ज़कात के बेसिक फंडामेंटल्स और ज़कात का जो निसाब है वो क्या होता है हम उसको पहले डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको 3 मेथड्स बताऊंगा जिसके जरिए से स्कॉलर्स ने बताया है कि किस तरह से हम ज़कात को कैलकुलेट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स और जो भी हमारे म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं। तो वीडियो को आप आखिर तक देखिए ताकि तमाम प्रोसेस और मेथड्स आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ज़कात। ज़कात जो है कब वाजिब होती है, कब हमको देना जरूरी होता है, कब फर्ज होती है, तो इसके लिए सिंपल लॉजिक आप याद रखिए। ज़कात जो है मुसलमानों पर, हम पर जो है उस वक्त पर लाजिम और जरूरी होगी जब आप जो है साहिब निसाब बनेंगे। इंशाल्लाह आगे मैं बताऊंगा साहिब निसाब का माना क्या होता है और साहिब निसाब बनने के बाद में उस पैसे पर, उस सोने पर या उस चांदी पर 1 साल का जो है गुजरना होगा। 1 साल का गुजरना होगा वो हमारे इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से, ना कि हमारे जो है लूनार, हमारा जो कैलेंडर होता है वो लूनार कैलेंडर होता है, तो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से देखना होगा। तो ये इंशाल्लाह आगे मैं बताऊंगा साहिब निसाब किसे कहते हैं, कब उसकी जो है लिमिट जो है शरई तौर पे पूरी होती है और ज़कात हमें कितनी देनी है। 2.5% हमको जो है ज़कात की अमाउंट देनी है। और याद रखिए दोस्तों, इंशाल्लाह ये हम सही कैलकुलेट करके जब ज़कात देंगे तो इसके बेशुमार दुनिया और आखिरत में हमें फायदे मिलेंगे। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला फायदा ये होगा कि जब हम ज़कात निकालेंगे तो अल्लाह ताला हमारी कमाई में, हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें बरकत देगा और साथ ही साथ हर किस्म के जो है नुकसान से अल्लाह ताला उस पैसे को बचाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि निसाब किसे कहते हैं, निसाब का क्या माना होता है, हम कब जो है ज़कात हम पर फर्ज होगी, इसका निसाब का क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले अगर गोल्ड आप लेंगे तो यहां पर कुरान और हदीस की रोशनी में अगर आपके पास 87.48 ग्राम्स अगर गोल्ड हो या 7.5 तोला आपके पास सोना हो, तोला में अगर आप लेंगे तो 7.5 तोला होता है, अगर ये क्वांटिटी आपके पास मौजूद हो या इससे ज्यादा तो डेफिनेटली सिर्फ गोल्ड की सूरत में ही आप पर जो है ज़कात वाजिब हो जाएगी। इसके बाद अगर किसी के पास चांदी हो तो चांदी का जो क्वांटिटी है वो 612.36 ग्राम्स या 52.2 तोला, क्योंकि इंडिया में ज्यादा हम तोला यूज करते हैं तो वर्ड है 52.2 तोला अगर आपके पास मौजूद हो चांदी तो उस पर भी ज़कात आपकी ज़कात जो है वाजिब हो जाएगी और ये बंदा जो है साहिब निसाब कहलाएगा। और अगर आपके पास ये दो ना हो तो कैश हो, सपोज आपके पास अगर 1 लाख रुपए हो तो क्या आप साहिब निसाब कहलाएंगे या नहीं। तो इसको उलमा ने ये किया है कि जो मिनिमम अमाउंट है वो है चांदी का जो कैलकुलेशन एंड वो है, अगर आप इसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो आज 52.5 तोला चांदी आज के रेट के हिसाब से 46,662 रुपीस होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी के पास 1 लाख रुपए हो तो इसका मतलब अगर चांदी का हम रेट लेंगे तो हाँ ये बंदे के पास जो है 46,662 से ज्यादा अमाउंट है, तो ये बंदा साहिब निसाब हो चुका है। तो आप जब साहिब निसाब हो चुके हैं उस दिन वो आप जो है इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से नोट कर लेंगे आपका दिन की भी आज से आप साहिब निसाब हो गए हैं और एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर उसी दिन पर आप जो है कैलकुलेट करेंगे कि आपके पास कितना पैसा मौजूद है नेक्स्ट ईयर उसी दिन, और इसके दरमियान चाहे कितना भी पैसा आए या जाए डजंट मैटर, लेकिन उस नेक्स्ट ईयर में उसी दिन पर हम देखेंगे कि जो है कितना हमारे पास जो है सोना है या चांदी है या कैश है या इन्वेस्टमेंट्स है, इसको हम क्लब करेंगे और जो हमारा रकम बनती है उसके हिसाब से हमको ज़कात 2.5% देनी होगी। तो ये बेसिक आइडिया है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हो, स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो और जिसकी रकम 46,662 से बढ़ती है तो डेफिनेटली आप साहिब निसाब कहलाएंगे। तो याद रखिए सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये अमाउंट अगर आपका करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहे हैं तो 46,662 ये चेंज होता है सिल्वर के जो है ग्राम पर ग्राम जो रेट होता है उसके हिसाब से। तो अगर किसी बंदे के पास ये कंडीशंस अप्लाई होंगी तो डेफिनेटली वो बंदा कहलाएगा साहिब निसाब और उसको कैलकुलेट करना है उस दिन से जो डेट है वो नोट कर उसके बाद वो 1 साल के बाद नेक्स्ट ईयर में जितना उतने अमाउंट ये साल में पूरा जो उसने जो है जमा किया है या उन्होंने गोल्ड या सिल्वर जो एस्पेक्ट्स लिए हैं
उसको क्लब करने के बाद उस बंदे को जो है ज़कात देनी होगी। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं किस तरह से हम इसको इजीली कैलकुलेट करेंगे। तो अज्यूम कीजिए कि एक बंदे के पास 1 लाख रुपए कैश है, 1 लाख रुपए कैश है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये बंदा साहिब निसाब है, क्योंकि अगर हम सिर्फ कैश को लेंगे तो कैश का जो कंडीशन है वो है सिर्फ 52.5 तोले चांदी, तो इसका मतलब वो साहिब निसाब हुआ है। तो आप 1 लाख की बुनियाद पर साहिब निसाब कहलाएंगे। लेकिन साथ ही साथ उस बंदे के पास 4 तोले सोना है और 40 तोले जो है सिल्वर है, 52.5 तोले नहीं है, यहाँ पर 7.5 तोले सोना नहीं है, लेकिन सिर्फ 4 तोले। तो उलमा यहां पर फरमाते हैं कि जब आपके पास ये 3 चीजें सोना, चांदी और कैश होगा, तो अब आपको जो है यहां पे कैलकुलेट करना होगा कि 1 लाख की तो रकम आपने ले ली है, तो इसकी वैल्यू आप ले लेंगे। इसके बाद आपको 4 तोले गोल्ड, जो आज के रेट के हिसाब से पर ग्राम क्या होता है, उसको आप ले लीजिए। लेने के बाद में आपको अमाउंट आएगा 2,71,538 पर ग्राम, जो है अभी जो गोल्ड रेट है 58.22 चल रहा है। तो आपको यहां पर इस 4 तोले की रकम आपको जो है कन्वर्ट करनी होगी आज के मार्केट वैल्यू के हिसाब से। देन 40 तोला सिल्वर है, 46,000 का जो करीब अमाउंट का जो है वैल्यू आ रहा है अगर हम 76 ग्राम से इसको लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्राइस, जो अमाउंट आ रहा है, ये अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, ये अमाउंट हमारा कैलकुलेट होगा। तो इसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि हाँ, हमारा जो है निसाब को हम पहुंच रहे हैं। तो एक छोटा सा यहाँ पर कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ी गलती हो दोस्तों, तो थोड़ा आई थिंक ये नंबर मैंने यहाँ पे गलत लिखा है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो जो भी अमाउंट आएगा तो वो अमाउंट आप यहाँ पर रखेंगे। तो इसके बाद आप देखिए टोटल अमाउंट आप ले लीजिए 4,18,077। तो इमेजिन कीजिए कि मैंने 1 साल पहले निसाब पे पहुंच गया, तो मैंने 1 साल समझिए 9 रमजान को मैंने प्रोसेस किया है। उसके बाद 1 साल के बाद अभी आपने साहिब निसाब मैं बन चुका था अब ये लास्ट ईयर के 9 रमजान को, तो अब ये ईयर का 9 रमजान के पास मेरे पास ये रकम मौजूद हो। बीच में जितना आया गया वो कोई मतलब नहीं रखता, उसको हम एंड ईयर टू ईयर हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर 4,18,077 मेरे पास अमाउंट होगा। तो ये मेरा टोटल जो है एसेट वैल्यू है, जो मेरे जो है जो मेरे पास और रकम और या सोना या चांदी की शक्ल में है। तो अब इस अमाउंट पर मुझे 2.5% ज़कात देनी होगी, वो होगा 10,451। तो ये एक सिंपल वे मैंने आपको बताया है दोस्तों, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि अगर गोल्ड हो, सिल्वर हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, कैश हो, तो किस तरह से करना है। तो हम उसकी जो है वैल्यू लेंगे करेंसी की। तो चलिए अब हम आएंगे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका बारे में हमने ये वीडियो रखा है, और वो है कि हमारे शेयर्स पर हम किस तरह से जो है ज़कात निकालते हैं। तो यहां पर याद रखिए दोस्तों, 3 मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट मेथड है टोटल एसेट वैल्यू लेते हैं, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। सेकेंड मेथड होता है ज़कातेबल एसेट्स, एंड थर्ड मेथड होता है कि हमारा 25% मेथड। और याद रखिए ये तमाम मेथड्स ये अपने तरफ से मैं घर में बना के नहीं ला रहा हूं। यहां पर देखिए बहुत सारे स्कॉलर्स ग्लोबली, बहुत सारे वर्ल्ड वाइड जो स्कॉलर्स और शरिया बोर्ड्स है, उन्होंने डिफरेंट ज़कात फाउंडेशंस है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसको रिसर्च करके इस मेथड्स को हमें बताया है। और मैंने जो वेबसाइट से रेफरेंस लिया है वो है islamicfinanceguru.com। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, बहुत सारा जो है नॉलेजेबल आर्टिकल्स इनके पास मौजूद है, तो मैं यहां से रेफरेंस लिया हूं। तो ये 3 जो है मेथड्स हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम इसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए, हमारा पहला मेथड है मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले यहां पर देखिए कि मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट का मतलब है आपके, फॉर एग्जांपल फर्ज कीजिए स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है एक 5 लाख रुपए, और आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है 5 लाख रुपए। और जिस तरह हमारा कैलकुलेशन है लास्ट ईयर से ये ईयर जो डेट आपने आई है, तो आज की डेट के हिसाब से आप पर जो है ज़कात का डेट आ चुका है। तो आपके पास 10 लाख रुपए अवेलेबल है, 5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में, 5 लाख रुपए शेयर्स में। तो अब यहां पर सिंपल मेथड है इसका, ये है कि जितना हमारे पास इन्वेस्टमेंट है उन तमाम इन्वेस्टमेंट पर आपको 2.5% ज़कात देनी होगी। ये एक फर्स्ट मेथड है दोस्तों। और याद रखिए
इसमें और एक भी पॉइंट है कि अगर आपको आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर डिविडेंड मिल रहा है तो वो डिविडेंड को भी इसी अमाउंट में जुड़ाएंगे तो उसका भी हमको ज़कात निकालना होगा। तो अब याद रखिए ये जो मेथड होता है बहुत सारे उलमा ने बताया है कि ये सूटेबल होता है शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म होल्डिंग, यानी आप ऐसे शेयर्स खरीद रहे हैं जो आप 10 दिन 15 दिन हर साल में जो है आप बेच और खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं खरीद रहे हैं। आप किसी कंपनी में जो है फिक्स आपका अमाउंट नहीं है, किसी कंपनी में आप जो है लॉन्ग टर्म यानी मिनिमम 1 ईयर से ज्यादा को कहते हैं लॉन्ग टर्म, आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बल्कि आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं और बेच रहे हैं तो उनके लिए ये मेथड बहुत ही मुफीद है। चलिए हम इसको देखते हैं। अगर आप ये मेथड यूज करना चाह रहे हैं और ये सबसे जो है विदाउट एनी कंट्रोवर्सी विदाउट एनी प्रॉब्लम ये डायरेक्ट मेथड है जो हर स्कॉलर इस मेथड को मानते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल इस तरह से होगा। अज्यूम कीजिए आपके पास स्टॉक 1 है, स्टॉक 2 है और आपके पास म्यूचुअल फंड्स है और अज्यूम कीजिए कि उसकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है 1 लाख रुपए और स्टॉक जो आपने खरीदा है, एक स्टॉक खरीदा है 50,000 वैल्यू है और एक स्टॉक का है 50,000 रुपए वैल्यू। और याद रखिए दोस्तों, अगर आपने फॉर एग्जांपल 50,000 में खरीदा लेकिन आज की मार्केट वैल्यू 40,000 है तो आपको यहां पर 40,000 देनी होगी क्योंकि हम प्रेजेंट मार्केट वैल्यू को लेते हैं ना कि आपने जिस प्राइस पर खरीदा है। तो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू हम लेंगे तो इसका टोटल अमाउंट हो चुका है 2 लाख रुपए। तो यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे हमारे ज़कात का अमाउंट है 2.5%, सो सिंपली आप इसका 2.5% लेंगे जो होगा 5,000 रुपीज। तो आप सिंपल से 5,000 रुपए जो है आप ज़कात में दे देंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़कात अपने इस शेयर्स पर और म्यूचुअल फंड जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है इस पर अदा हो जाएगी। तो ये सबसे पहला मेथड है दोस्तों और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, किसी किस्म का कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, किसी किस्म का कैलकुलेशन भी ज्यादा जरूरत नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो में देखेंगे आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में कितना कैश है, आपके स्टॉक्स कितने होल्डिंग में है, फिर आपके म्यूचुअल फंड्स कितने हैं, तमाम को क्लब कर लेंगे तो आप आराम से 2.5% ज़कात निकाल सकते हैं। यह होता है सिंपल एंड फर्स्ट मेथड। अब आइए दूसरे मेथड की तरफ। अब यहां पर ये मेथड जो होता है इसको बेसिकली लॉन्ग टर्म होल्डिंग मेथड भी जो है हम कह सकते हैं। वो क्यों, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर हम स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या हम उस कंपनी में शेयर होल्डर बन रहे हैं या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ सर हम बिल्कुल बन रहे हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि जब हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करके स्टॉक के उस कंपनी के जो है शेयर होल्डर बन रहे हैं तो हम तमाम अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया तो उन तमाम अमाउंट पर ज़कात नहीं देंगे बल्कि वो अमाउंट जो कि लिक्विड एसेट्स में होगा, वो अमाउंट जो कि करंट एसेट्स में होगा उस पर हमको ज़कात देनी होगी। पर व्हेन यू बाय शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म व्यू, यानी 1 साल से ऊपर का प्लान आपका लॉन्ग टर्म का प्लान है, आप जो है यहां पर तमाम जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस तमाम इन्वेस्टमेंट पे आपको ज़कात नहीं देनी है बल्कि आप ये कैलकुलेट करेंगे कि इस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है 1 लाख रुपए, तो इस कंपनी में 1 लाख रुपए मेरे जो इन्वेस्ट हुए हैं तो ये कहां पर गए हैं, वो कितना लिक्विड एसेट्स है उस कंपनी का, कितना जो है कंपनी की मशीनरी है और जो अदर बिल्डिंग्स वगैरह है उस पे जो है ज़कातबल उसको एसेट नहीं कहते, हमको कैलकुलेट करनी है ज़कातबल एसेट। सो इसके लिए क्या स्टेप्स है दोस्तों, चलिए हम इन चीजों को देखते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है ज़कातबल एसेट्स आर लिक्विड एसेट लाइक कैश, कैश इक्विवेलेंट और इन्वेंट्री। यानी अगर बैंक अकाउंट में उनके पैसा है या कैश के रेलेवेंट जैसे कि ड्राफ्ट्स वगैरह और अकाउंट रिसीवेबल्स वगैरह है तो ये तमाम जो है कैश की सूरत है। और साथ ही साथ इन्वेंट्री, अगर किसी कंपनी ने अगर फॉर एग्जांपल उनकी मशीनरी से उन्होंने 1 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट बनाकर प्रोडक्ट रेडी है और वो बेचने के लिए रेडी है तो उस प्रोडक्ट का जो मार्केट वैल्यू होगा, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बन चुका है उस प्रोडक्ट पर ज़कात अदा करनी होती है। तो यहां पर उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री, इसको हम कहते हैं ज़कातबल एसेट्स। तो आगे देखिए, इसके बाद हमको फाइंड करना है टोटल मार्केट कैपिटल ऑफ द कंपनी, यानी टोटल कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है, वो मैं इंशाल्लाह आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। इसके बाद हमको परसेंटेज निकालना है लिक्विड एसेट्स वर्सेस आपका जो मार्केट कैपिटल है, इसको हम डिवाइड करके परसेंटेज निकालेंगे। इसके बाद द परसेंटेज वी गेट फॉर होल्डिंग एट करंट मार्केट प्राइस इज अ ज़कातबल एसेट। तो जो ज़कात जो एट एंड ऑफ द डे जो परसेंटेज आएगा इसका मतलब है इस कंपनी में वो परसेंटेज ऑफ द अमाउंट इज अ ज़कातबल अमाउंट, बिकॉज अगर आपने जो भी इन्वेस्ट किया है
तो इस कंपनी में सिर्फ 5% कैश या इन्वेंट्री की सूरत में है, रिमेनिंग ऑल कंपनी के एसेट्स में जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं और जो इलिक्विड एसेट्स होते हैं उसमें होती है, और उस इलिक्विड एसेट्स का जो है ज़कातबल एसेट उसको नहीं कहते। इसके लिए मैं आपके लिए जो है एक एग्जांपल बताता हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं इंशाल्लाह ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये मैंने एशियन पेंट्स का जो है रीसेंट रिपोर्ट लिया है। तो यहां पर एशियन पेंट्स का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहां से हम लेंगे। तो इनके करंट एसेट्स जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल्स है, इन्वेंट्री है, इन्वेस्टमेंट्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, ये तमाम मिलाकर होते हैं 13,296.14 करोड़। ठीक है, ये इतने 13,000 करोड़ के जो है करीब करीब ये अमाउंट है। तो ये इनके करंट एसेट्स है। इसके बाद मैं नेक्स्ट फैक्टर देखूंगा कि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,65,745 करोड़ और इसका करंट एसेट हमने ऑलरेडी यहां से लिया है, वो वैल्यू है। अब इसको आप लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय मार्केट कैप परसेंटेज पे आपको लेना हो तो आपको 100 से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13,296.14 डिवाइड करना है 265,745 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब करीब 4.94 कुछ आएगा। तो मैंने इसको राउंड करके 5% लिया है, यानी इस कंपनी में 5% जो है ज़कातबल एसेट्स है। तो अब इस जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे उस इन्वेस्टेड अमाउंट में 5% का जो अमाउंट है उस पर आपको ज़कात देनी होगी, क्योंकि इस कंपनी में आप एक शेयर होल्डर है। तो जो हमारा कैश और इक्विवेलेंस और इन्वेंट्री है उस पर जो है हमको पैसा, उस पर हमको ज़कात देनी है। तो ये भी एक जो है मेथड है। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल देखिए, समझने की कोशिश करिए। अब एग्जांपल समझिए कि आपके एशियन पेंट्स के प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपके 1 लाख शेयर्स है एशियन पेंट्स में, 1 लाख रुपए के शेयर्स आपके पास मौजूद है। तो क्या आपको डायरेक्ट 1 लाख रुपए की ज़कात पे करनी है? जैसे हमने बताया कि पिछले एग्जांपल में हमने डायरेक्ट 1 लाख पर फुल अमाउंट पर हमने निकाला, लेकिन ज़कातबल एसेट्स के मेथड के हिसाब से अभी हमने प्रीवियसली जो कैलकुलेट किया है उसका अमाउंट है 5%। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि 5% ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू 5,000 रुपीज। ये ज़कातबल एसेट्स है हमारे, जो हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो उसका जो आउटपुट आ रहा है वो है 5,000 रुपीज। अब ये 5,000 रुपीज का आपको ज़कात निकालना है, विच इज इक्वल टू ₹125। तो अगर आप इस मेथड में देखेंगे दोस्तों तो बिल्कुल, क्योंकि ज़कातबल एसेट जो है कम होते हैं, वो लिक्विड एसेट्स कम होते हैं कंपनी के, उनके जो है डिफरेंट जो करंट जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, जो लिक्विड एसेट्स ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से ज़कात की भी अमाउंट बिल्कुल ही कम हो रही है। अगर आप डायरेक्टली 1 लाख पर आप पे कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा आपको 2,500, लेकिन आप ज़कातबल एसेट्स का मेथड यूज कर रहे हैं तो आपको ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ 125 रुपीज का आपको ज़कात आएगा 1 लाख रुपीज के इन्वेस्टमेंट पर, क्योंकि इस कंपनी के ज़कातबल एसेट्स बिल्कुल ही कम है। तो ये एक एग्जांपल है दोस्तों। अब कोई भी कंपनी का जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देखना है, उनके करंट एसेट्स क्या है वो देखने हैं, डिवाइडेड बाय उनका मार्केट कैप इनटू 100 जो परसेंटेज आपको आ रहा है। तो फर्ज कीजिए कि आपके 50,000 है, तो जो परसेंटेज आपको वहां पे आया है उस 50,000 में वो परसेंटेज लेंगे, उस पर 2.5% आपको जो है पे करनी है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए जो शेयर्स खरीदते हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। चलिए आगे हम जाते हैं, और ये मेथड है 25% मेथड। इसका सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है कि जब आपको डिफिकल्टी हो कैलकुलेट करने में कि आप जो है ज़कातबल एसेट्स को कैलकुलेट करना नहीं हो रहा है, उसमें आप म्यूचुअल फंड आप ले लीजिए जिसमें जो है 30 से 40 कंपनीज होती है, उसका डिफरेंट परसेंटेजेस होता है, और आपको म्यूचुअल फंड में आप लेंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपके कितने शेयर्स जो है एक कंपनी में है, और आप 40 कंपनी का एनालाइज करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो यहां पर स्कॉलर्स ने एक ऑप्शन दिया है, वो ये है कि इन्होंने जो रिसर्च भी किया है उसके मुताबिक मोस्ट ऑफ द कंपनीज में, मैक्सिमम कंपनीज में 25% तक ही जो है ज़कातबल एसेट्स होते हैं, यानी उनके जो लिक्विड और या करंट एसेट्स होते हैं। तो इस वजह से ये जो मेथड है इसको एंडोर्स किया है नेशनल ज़कात फाउंडेशन ने और अदर स्कॉलर्स ने भी। यानी सिंपल लॉजिक यहां पर यह है, जो आपका ज़कातबल अमाउंट, जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, आप इसको ये कंसिडर करना है कि आप मैनुअली कैलकुलेट करना मुश्किल है जैसे म्यूचुअल फंड, तो आप ले लेंगे 25% इज द ज़कातबल अमाउंट। ठीक है, ये एक थ्रेशोल्ड है, ये प्रॉक्सी नंबर है, लेकिन इसको रिसर्च करके
नेशनल ज़कात फाउंडेशन ने भी उनके वेबसाइट में भी ये जो है रेफरेंसेस को दिया है। तो ये मेथड हम यूज कर सकते हैं, और ये मेथड जो हम यूज करेंगे तो याद रखिए ये मेथड का सिंपल फायदा ये है कि आपको एनुअल स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप ओवरऑल 25% जो है एसेट समझकर उसके जो है ज़कातेबल एसेट्स, मोस्ट कंपनीज में यही होता है दोस्तों, तो आप उसमें जो है इन्वेस्ट इतना अमाउंट का ज़कात निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे 25 मेथड्स का। अज्यूम कीजिए कि आपके स्टॉक्स है 1 लाख रुपए के, आपके दूसरा स्टॉक है 50,000, आपके म्यूचुअल फंड्स है 50,000। आपके पास जो है ज़कातेबल अमाउंट कैलकुलेट करने का, जो एसेट्स कैलकुलेट करने का जो है प्रोसेस जो है मुश्किल है, आपके पास वो डेटा नहीं है, तो आप यहां पर आप क्या करेंगे, इसका टोटल वैल्यू है 2 लाख, तो अब यहां पर आप ले लेंगे कि 2 लाख में से 25% डेफिनेटली वो अमाउंट होगा जैसे कैश, कैश इक्विवेलेंट्स, इन्वेंट्री एंड अदर करंट एसेट्स। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसका अमाउंट आएगा, इसका जो 25% आएगा वो 50,000, यानी आपको अभी ज़कात पे करनी है 50,000 के अमाउंट पर, वो होगा 1250 इटसेल्फ। यानी आप याद रखिए ये मेथड में हम क्या कर रहे हैं, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें आप कंसिडर करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए आप कंसिडर कर रहे हैं कि 25% ऑफ द अमाउंट, और उस 25% जो निकाल रहे हैं उस पर आपको 2.5% का ज़कात देनी है। अब याद रखिए दोस्तों, ये 3 मेथड में हम कब कौन सा मेथड यूज करना है, इसमें थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल, आपने बिटकॉइन खरीदा, आपका एग्जांपल बिटकॉइन में, अगर बाज़ उलमा के मुताबिक बिटकॉइन जो है जायज है, आप खरीद सकते हैं, और इसका भी जो है मेरा वीडियो अवेलेबल है, आप चैनल पे देख सकते हैं। तो अज्यूम कीजिए मैंने 10 लाख रुपए बिटकॉइन पे लगा दिए, मेरे पास 10 लाख रुपए अभी इन्वेस्टेड है बिटकॉइन पर। अब मेरा मेथड, आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? तो मैं आपको कहूंगा आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से सिर्फ आपको फर्स्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि बिटकॉइन कोई कंपनी नहीं है, बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी। तो मतलब ये है कि वहां पर ज़कातेबल एसेट्स का कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टिंग जो है कंपनी की शेयर होल्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो बिटकॉइन या इधर इससे रेलेवेंट क्रिप्टो करेंसी, जो हलाल क्रिप्टो करेंसी है, उसमें अगर इन्वेस्ट किया है तो सीधा सीधा आपको टोटल एसेट वैल्यू ही लेना पड़ेगा, और वो रहेगा कंप्लीट अमाउंट, और उस पर आपको 2.5% ज़कात देनी होगी। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आप चाहे तो सेकंड मेथड यूज कर सकते हैं, उसको मैनुअली आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो आप जो है थर्ड मेथड जो 25% का मेथड है वो यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ये पूछेंगे कि सर सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है दोस्तों। अब ये 3 मेथड्स अवेलेबल है जिससे आप सही मायने में जो है कैलकुलेट करके आप अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि भाई सर ये पूरा कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड करना चाहता हूं, तो आप मेथड 1 यूज कर लीजिए। आसानी से आपके 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड है तो 2.5% ज़कात निकाल दीजिए, तो आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड में आप जो है ज़कात अदा कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं कि जो मैंने समझाए हैं 3 कॉन्सेप्ट्स। तो अगर क्वेश्चंस वगैरह आपके हो तो इंशाल्लाह कमेंट पे लिखिए, अगर मुझसे हो सके तो मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूंगा। और आपको मैं हमेशा बताता हूं कि मैं ये मुफ्ती या आलिम नहीं हूं, आप ही की तरह कॉमन मैन, कॉमन मुसलमान हूं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि रिसर्च करके, पढ़ के, बहुत सारे फतवे पढ़ के, जो है आर्टिकल्स, बुक्स वगैरह पढ़ के, कोशिश मैं ये करता हूं कि आपके लिए सिंपल लफ्जों में आसान तरीके से जो है तमाम चीजों को आपके सामने रख दूं। अगर इसमें कोई गलती भी हो सकती है मेरे से तो आप जो है मुझे इस्लाह कीजिए, आप कमेंट में लिखिए। अगर गलती हो तो डेफिनेटली मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और इंशाल्लाह फ्यूचर में उसको करेक्शन भी इंशाल्लाह हम करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है 20,000 हमारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो साथ रहेगा तो इंशाल्लाह हम 1 लाख तक भी जल्द से जल्द इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे।